दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैहि वसल्लम। बगैर किसी ताखीर के, क्योंकि जितना होना था हो चुकी। गर्मी चाहे जितनी हो, लेकिन ये इत्मीनान है कि बारिश हमें हटा नहीं सकती, हिला भी नहीं सकती। तो अगर बाहर की बारिश से भीगने का मूड हो तो अंदर बैठ के पसीने की बारिश में भीग जाओ। ये पसीने की बारिश होगी, मदीने की बारिश होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशादे वाला शान है, वरिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर। तर्जुमा, और अल्लाह की रजा सबसे बड़ी है, सबसे अजीम है। क्या? मेरी तरफ देखें, क्या? अल्लाह की। अरबी जबान में रजा को रेजा कहते हैं, और इसी अरबी के रेजा से उर्दू का रजा बना है। आजकल अलीगढ़ के और कराची के उर्दू के अदीब परेशान है, क्योंकि लोगों ने अब उर्दू भी जो है अरबी में बोलना शुरू कर दिया है, और वो रिजा कहते हैं, सवाल को सुआल कहते हैं। ये उर्दू की फसाहत के खिलाफ है। उर्दू को उर्दू ही में बोलना चाहिए। तो अल्लाह की रजा सबसे महान है, सबसे बड़ी है, सबसे अजीम। एक अच्छी औलाद उसी को कहते हैं सादतमंद औलाद, जो अपने सेवा से अपने माँ बाप को राजी करे। उस बच्चे के लिए उसके माँ बाप की रजा भी बड़ी कीमती है। ऐसा ही एक मुरीद, सादतमंद मुरीद के लिए यह बहुत जरूरी है कि वो अपनी मोहब्बत से, अपनी निस्बत से, बल्कि अपनी खिदमत से अपने पीर को राजी कर ले, क्योंकि पीर की रजा दुनिया और आखिरत में सुरखरुई का बाइस बनेगी। लेकिन एक अच्छा बंदा वो है जो अपनी बंदगी से अपने मौला को राजी कर ले। और याद रखो, अगर अल्लाह राजी तो सब राजी, और सब राजी और अल्लाह नहीं राजी तो सब बेकार है। और वही पैगाम इस आयत के जरिए दिया जा रहा है कि सबसे अजीम रजा, खुशनुदी, प्लेजर अल्लाह की है। उसी की मर्जी पे चलना ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, गोल होना चाहिए। इस पूरे मजमे में कितने लोग ऐसे हैं जो ये दावा कर सकते हैं कि मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में आया हूं? डिड यू बॉर्न बाय योर ओन विल? बोलो नहीं। विल यू डाई बाय योर ओन विल? अपनी मर्जी से मरोगे? बोलो। कितनी सच्ची बात है कि जो ईमान वाला भी नहीं, वो भी ये मानता है कि ना मैं अपनी मर्जी से आया हूं, ना अपनी मर्जी से जाऊं। सोचो जरा कि जब हमारा अराइवल हमारी मर्जी से नहीं, हमारा डिपार्चर भी इस दुनिया से हमारी मर्जी से नहीं, तो फिर हमारा स्टे हमारी मर्जी से कैसे होगा? समझ में आई बात? आए हो अल्लाह की मर्जी से, इंशाअल्लाह जाओगे भी अल्लाह की मर्जी से। तो कामयाबी इसमें है कि जियो भी तो अल्लाह की मर्जी से। बात समझ में आ रही है? अबे हमारी मर्जी की हैसियत क्या है? हमारा चेहरा हमारी मर्जी से नहीं बना, हमारी आंखें, हमारा मुंह, हमारा पांव, हमारा ये पूरा वजूद हमारी इच्छा से नहीं बना, तो हमारा जीवन हमारी इच्छा से कैसे चलेगा? तो अब कामयाब होना तो अपनी मर्जी से नहीं, रब की मर्जी पर चलना शुरू करो। इसको समझते चलिए।
मुझे याद है गालिबन इसी सूरत में पता क्लिक हो रहा है, 2-3 साल पहले मैंने एक मस्जिद में मगरिब की नमाज पढ़ाई थी या क्या था, और उस मौके पे मैंने तकरीर की थी और कुछ अपने वालिदे बुजुर्गवार हुजूर गाजी मिल्लत का एक तबर्रुक दिया था। उनका एक विजडम, एक थॉट उनकी है वो दी थी। पता नहीं आप लोगों के जहन में है कि नहीं। हमारे अल्ताफ भाई ने तो कई बार सुना होगा। हजरत अपनी मजलिसी गुफ्तगू में अक्सर ये फरमाते हैं कि इंसान की जिंदगी 3 चीजों से कनेक्ट है, एक ब्यूटी, एक क्वालिटी और एक रियलिटी। माफ कीजिएगा जो लोग नारा लगाने के आदी हैं, अभी उनके हिसाब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अभी कुछ ऐसी बातें जो यहां से लेके अगर जाओ तो कुछ पाओगे इंशाअल्लाह। ब्यूटी यानी सुंदरता, क्वालिटी यानी विशेषता, रियलिटी यानी वास्तविकता। इन तीनों से हमारा पाला पड़ता है। इन तीनों में बुनियादी फर्क यह है कि ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट टाइम, इट गोज वेरी क्विकली। ब्यूटी इतनी जल्दी जाती है कि क्या बताऊं। क्वालिटी रिमेन्स ए लिटिल बिट मोर देन द ब्यूटी। क्वालिटी का टाइम थोड़ा लंबा है विशेषता का, लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं होती वो वास्तविकता है, वो रियलिटी है, वो हकीकत। मिसाल के तौर पर, ताकि एकदम दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जैसे गुलाब का फूल खूबसूरत होता है कि नहीं, बोलो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्यूटीफुल। आपने देखा, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए, खींचे। ये खिंचाव क्यों पैदा हुआ? बिकॉज ऑफ द ब्यूटी ऑफ फ्लावर। वो अल्लाह ने जो उस फूल को खूबसूरती दी है, उसने आपको अपनी तरफ खींचा। लेकिन ये उसकी क्वालिटी नहीं है, ब्यूटी है। क्या है? खूबसूरती है, सुंदरता। लेकिन जैसे ही आपने नाक से लगाया, then you found a special fragrance coming out from the flower। एक खास किस्म की सुगंध आपको मिली जो दूसरे फूलों में, यही उसकी क्वालिटी है। क्या है? जो दूसरे में नहीं। मगर 3 दिन में वो ड्राई हो गया, 10 दिन में सूख के सड़ के गल गया, 15 दिन बाद मिट्टी से मिक्स होके बदबू आ रही है फूल से, सुगंध नहीं दुर्गंध आ रही है। ये उसकी रियलिटी है कि मिट्टी से निकला, मिट्टी में गया। तवज्जो चाहो। ऐसे ही बच्चा इंसान, चाहे गोरा हो, काला हो, पीला हो, नीला, चाहे सिंधी हो, हिंदी हो, चाहे अंग्रेज हो या रंगरेज हो, बच्चे ऑलवेज लुक्स वेरी क्यूट। नीग्रो भी है तब भी क्यूट लगता है, इसीलिए लोग उसे चूमते हैं, यहां भी चूमते हैं, यहां भी चूमते हैं, दुलार करते हैं। ये उसकी क्वालिटी नहीं है, ब्यूटी क्या है। बट व्हेन ही ग्रोन अप, जैसे ही जवान हुआ, अब उसकी क्वालिटी देखी जाएगी, वो है क्या। Whether he is doctor, engineer, scientist, journalist, politician, मुफ्ती, अल्लामा, बिजनेसमैन, कौन है, जो होगा वो उसकी क्वालिटी क्या होगी। मगर 80 साल के बाद उसने दुनिया छोड़ दी, चाहे जलाया जाए, चाहे दफनाया जाए, चाहे पानी में डुबोया जाए, जाएगा मिट्टी में। और जब वो मिट्टी में गया तब समझ में आया, ओ ये मेरी रियलिटी है कि मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी मिट्टी से बना, इसी मिट्टी में लौटा हूं और एक दिन इसी मिट्टी से मैं निकाला जाऊंगा। आज की जनरेशन का प्रॉब्लम ये है, ये फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम के पीछे पागल जो नौजवान है, उनका प्रॉब्लम ये है कि आज की जनरेशन 95% रियलिटी के बारे में जानती ही नहीं। वास्तविकता क्या उन्हें पता ही नहीं। इवन दे डोंट वांट टू नो अबाउट द रियलिटी। हाँ, वो जो 4.5% ऐसे हैं नौजवान जो अपनी क्वालिटी को फॉलो करते हैं,
वो पढ़ते हैं स्कूल में तो सिर्फ टाइम पास करने के लिए नहीं, कुछ बनने के लिए। वो शादी बियाह भी करते हैं तो ये सोच के करते हैं कि जिस छोकरी से मेरी शादी होने वाली, कम से कम उसे रोटी पकाना तो आता है ना। ऐसा ना हो कि शादी किया ब्यूटी देख के और पता चला जोमेटो और स्विगी से खाना आ रहा है डेली। आपके मतलब की बात की ना मैंने, मैं आऊंगा, मेरी आदत है, मैं जैसा सुनता हूं वैसे ही सुनाता। यकीन जानो अगर आपने सुनने का हक अदा कर दिया तो मैं भी सुनाने की कोशिश करूंगा। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक। सिर्फ 0.5% ऐसे लोग हैं जो रियलिटी को फॉलो करते हैं, 95% ब्यूटी को फॉलो करते हैं और 4.5% ऐसे हैं जो सिर्फ क्वालिटी को फॉलो करते हैं। अब सुनो, सूफिया का मशरब अल्लाह वाले फरमाते हैं कि जो ब्यूटी के पीछे भागे, सुंदरता के पीछे, वो आम बंदा है। कौन है? जोर से बोलो। कॉमन लोग, ऑर्डिनरी लोग, साधारण लोग। और जो क्वालिटी के पीछे भागते हैं वो खास बंदे हैं, खास बंदे, स्पेशल लोग। और जो रियलिटी के पीछे भागते हैं वो अल्लाह वाले लोग। उन्हीं में कोई गौस है, कोई कुतुब है, कोई अब्दाल है, कोई औताद है, कोई नुकबा है, कोई नौजबा है। उन्हीं में कोई मूसा जैसा दीवाना भी है और जमालुद्दीन जैसा दाना भी है। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा रिसालत, ताजुल उलमा, ताजुल उलमा, नारे रिसालत, फैजाने सरकार ख्वाजा दाना, नारे हैदरी। बात समझ में आ रही ना? अब एक दो रियलिटी बता के मैं आगे छेड़ा है जब ब्यूटी, क्वालिटी और रियलिटी। और ये मेरे वालिदे गिरामी हुजूर जानशीन मुहद्दिस आज़म गाज़ी मिल्लत के थॉट्स हैं। और मैं इसलिए बयान कर रहा था क्योंकि मैं उनके जुमलों का अमीन भी हूं और उनका फितरी जानशीन भी हूं। तो और हजरत की दुआ भी मिल जाएगी तो काम हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी के साथ देखिएगा। एक रियलिटी सुनो। जैसे पहले तुम इस दुनिया में थे, बोलो हाँ? नहीं थे भाई। यू वर इन द वोरी ऑफ मदर एंड बिफोर दैट यू वर इन द बैकबोन ऑफ योर फादर एंड बिफोर दैट यू वर इन द डे ऑफ इन द वर्ल्ड ऑफ सोल। तो पहले इस दुनिया में, जोर से बोलो, आपका अतीत, आपका माजी, पास्ट इस दुनिया में था, ठीक है। भविष्य रहेगा, आगे इस दुनिया में रहोगे नहीं। हमें तो जब तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा भविष्य यहां नहीं, तो फिर तुम्हारा वर्तमान कैसे संभव है? जब तुम दुनिया में थे नहीं, बाद में रहोगे नहीं, तो हो क्यों? हो क्यों? इसी राज से पर्दा उठाते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस आयत के जरिए पैगाम दिया कि ऐ मेरे बंदो, तुम्हें दुनिया में मजा के लिए नहीं, खुदा की रजा के लिए भेजा गया। अल्लाह सुभान अल्लाह। बस कुछ ऐसा करते जाओ कि अल्लाह राजी हो जाए। ये राजी करना भी बड़ी अजीब चीज है। एक साहब ने सोचा, और हमारे बनारस वाले हजरत बहुत कोशिश करते हैं कि पीर साहब आए हैं तो सिर्फ फातिहे से नहीं, कुछ नाश्ता भी हो। और ये नहीं जानते कि ये 20वां और 25वां नाश्ता होता है जो उनके घर हम करते हैं। वो समझते हैं ये पेट नहीं, इंडिया गेट, जितना चाहो डाल दो। ये तो पीराने किराम का सब्र है कि चख लेते हैं। लेकिन कोशिश यही रहती है ना, टॉप क्वालिटी की मिठाई हो, टॉप क्वालिटी का खाना हो, ताकि हजरत राजी हो जाए, खुश हो जाए। मकसद यही है ना। एक मुरीद ने सोचा कि दोपहर में दावत थी उसके घर, सोचा कुछ ऐसा खाना बनाऊं कि हजरत खुश हो जाए, राजी हो जाए। मैं उसके घर गया तो चिकन भी है, मटन भी है, कोरमा भी है, शावरमा भी है,
बिरयानी भी, अब उधर बिरयानी इधर नूरानी। देखा तो हो गई परेशानी। ऐसा नहीं कि खाना अच्छा नहीं था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिलीशियस, अति स्वादिष्ट, बट आई कुडंट एंजॉय, मुझे मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद के मुताबिक नहीं था। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए। खाना मेरी, क्या समझे इस मिसाल से, क्या समझे? बिला तशबीह, जिस तरह मेहमान को राजी करने के लिए मेहमान की पसंद जानना जरूरी है, ऐसे ही रहमान को राजी करने के लिए रहमान की पसंद जानना जरूरी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बहुत। अब मेरी पसंद तो आप जान जाएंगे। आपको मेरी पसंद जानना है, डायरेक्ट मेरे पास आए और पूछें, हजरत कल मेरे घर आपकी दावत है, आप क्या खाएंगे? मैं खटाखट बता दूंगा, मैं बड़ा होशियार मुरीद है, अपनी पसंद से नहीं मेरी पसंद से बनाएगा। मैंने कहा सादी रोटी बना दे, सादा चावल बना दे, सादी सब्जियां हरी हरी बना दे, सादी दाल बना दे। जितना खाना सादा होगा दुआ उतनी सादा होगा। मैं उसके घर पहुंचा, अपनी पसंद का खाना देखा। खाना था 2 रोटी, खा लिया 4 रोटी। क्यों? क्योंकि खाना मेरी पसंद का था। कैसा था? मसला ये है कि हम अल्लाह की पसंद कैसे जाने। तवज्जो, वो अनंत है, हमारा अंत है, वो असीमित है, हम सीमित हैं, वो निराकार है, हमारा आकार। वो बनाने वाला, हम बनने वाले, वो खिलाने वाला, हम खाने वाले। हम उसकी पसंद कैसे जाने? हमारा उससे डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। उसने आंखें दिया जिससे हम देखते हैं, कान दिया जिससे हम सुनते हैं, मुंह दिया जिससे हम बोलते हैं, खाते हैं, चखते हैं। उसने हमें हाथ दिया जिससे हम पकड़ते हैं और टेम्परेचर मालूम करते हैं। उसने हमें नाक दिया जिससे हम सुगंध को सूंघते हैं। तो दीज आर द 5 सोर्सेस ऑफ नॉलेज। हवा से खमसा, जिसके जरिए हम किसी चीज का तपास करते हैं। मुझे बताओ, जब हम अल्लाह को छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, तो फिर उसकी पसंद कैसे जाने? गाड़ी अटकी कि नहीं यहाँ? हाउ कुड यू फाइंड आउट दैट व्हाट डज अल्लाह सुब्हानहू व तआला लाइक व्हेन यू डोंट हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद अल्लाह? यही मसला एक मुरीद के साथ। पहली बार दावत दिया था, न मेरा नंबर उसके पास, न उसका नंबर मेरे पास, और मुलाकात वालों की भीड़ ऐसी कि पूछ भी नहीं पाया। परेशान था, हजरत की पसंद का खाना बनाना है, हजरत से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, क्या करूं क्या करूं। फौरन अल्ताफ अशरफी के पास आया, भागता हुआ। यार आप तो गाजी मिल्लत की भी खिदमत करते हो, नूरानी मियाँ की भी करते हो, शेखुल इस्लाम की भी करते हो, पूरे खानदान की करते हो। नूरानी मियाँ को क्या पसंद है? क्यों? कल मेरे घर दावत है। अल्ताफ भाई ने फौरन मुस्कुराते हुए कहा, देख वैसे तो मैं खमन के लिए मशहूर हूँ, लेकिन नूरानी मियाँ को सादा सादा खाना खिला देना, बिन मांगे दुआ मिलेगी। मैं उसके घर पहुंचा, सादा सादा खाना पेट भर के खाया। यार मुझसे तो नहीं पूछा था और मेरी पसंद जान गया। क्या बात है? कैसे जाना? उससे जाना जो मेरे करीब है। करीब है क्यों? क्योंकि जो करीब होता वो हबीब होता है। सुभान अल्लाह। और जो जितना करीब होता वो उतना हबीब होता। बिला तशबीह मेहमान की पसंद उसने बताया जो मेहमान के करीब है। रहमान की पसंद उसने बताया जो रहमान के करीब। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, औलादे गौसे आज़म, शहज़ादे गाज़ी मिल्लत, मज़हबे इस्लाम, नारे रिसालत। और जो रहमान के करीब है वही तो हम गुलामों के हबीब हैं।
चुनांचे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा हो सल्लल्लाहु ने फरमाया, अल्लाह को राजी करना है तो कोई वो काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। शराब मत पियो, अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़िना मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। झूठ मत बोलो, अल्लाह को पसंद नहीं है। गीबत मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। बैक बाइटिंग मत करो, अल्लाह को पसंद नहीं है। तोहमत मत लगाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। माले हराम मत खाओ, अल्लाह को पसंद नहीं है। बेवा को बेसहारा मत समझो, अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह को राजी करना है तो नमाज पढ़ो, अल्लाह को पसंद है। रोजा रखो, अल्लाह को पसंद है। हज करो, अल्लाह को पसंद है। ज़कात दो, नेकियां करो, अल्लाह को पसंद है। खैरात करो, अल्लाह को पसंद है। मस्जिदें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। मदरसे बनाओ, अल्लाह को पसंद है। खानकाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। दरसगाहें बनाओ, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह वालों से मोहब्बत करो, अल्लाह को पसंद है। अहले बैत से प्यार करो, अल्लाह को पसंद है। अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो, अल्लाह को पसंद है। सरकार फरमा रहे हैं नमाज पढ़ो। क्या फरमा रहे हैं? सल्लू, तवज्जो चाहूंगा इस नुक्ते पे। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, यानी नमाज वैसे ही पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो। जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखते हो, यानी सजदा वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। रुकू वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। क़याम वैसे ही करो जैसे मैं करता हूँ। सलाम वैसे ही फेरो जैसे मैं फेरता हूँ। सरकार फरमा रहे हैं तुझे रोजा रखना है तो सिर्फ भूखा मत रह, बल्कि सहरी कर जैसे मैं करता हूँ। नियत कर जैसे मैं करता हूँ। रोजा रख जैसे मैं रखता हूँ। इफ्तार कर जैसे मैं करता हूँ। तरावी पढ़ जैसे मैं पढ़ता हूँ। तुझे हज करना है तो पिछली उम्मतों की कॉपी मत करो, बल्कि एहराम पहनो जैसे मैं पहनता हूँ। नियत करो जैसे मैं करता हूँ। तवाफ़े काबा करो जैसे मैं करता हूँ। सफा मरवा के दरमियान सही करो जैसे मैं करता हूँ। मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में क़याम करो जैसे मैं करता हूँ। तुझे करना तो मेरी कॉपी कर, मेरी सुन्नत पे चल। अरे जब तू ऐसा करेगा तो मेरी सुन्नत भी अदा होगी, मौला की इबादत भी अदा होगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मजहब इस्लाम, ताजुल उलमा। गोया साफ फरमाया जा रहा है, मा अताकुमुर रसूलु फखुदू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। तुम सबको जो मेरा रसूल दे दे उसे ले लो, और जिससे मना कर दे उसे रुक जाओ। या अल्लाह क्यों? तो जवाब मिला क्योंकि उसकी देन ही मेरी देन है, उसकी अता मेरी अता। एक चीज जहन में रखिएगा, क्योंकि ये इस प्रोग्राम को निस्बत है 3 ज़वाते मुक़द्दसा से, और वो इसलिए क्योंकि उनका उर्स है ना। मखदूम सिमनानी का उर्स हो गया, हजरत सरकार ख्वाजा दाना का उर्स हो गया, उनके बड़े साहबजादे का होने वाला, और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का होने वाला है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपकी इजाज़त हो तो मजमून बिल्कुल उसी से लगा हुआ है, ये भी तो बताता चलूं कि उर्स होता क्या है, ताकि ये रज़ाए इलाही का जो समंदर है उसमें कम से कम न सही होता चंद कतरे ही मिल जाए तो मजा आ जाए। सुभान अल्लाह। कई हदीसों का मजमुआ, कई हदीसों का, जैसे जब कोई एक मजमून निगार कोई मजमून लिखता है ना, या कोई सीरत निगार किसी वाक़े की रचना करता है, तो एक वाक़या उसके दिमाग में नहीं होता। थोड़ा सा गर्मी झेलना है आपको बस थोड़ी देर तक, एक वाक़या नहीं दिमाग में रहता, अनेक वाक़यात रहते हैं, और फिर उन सबको मिला के तत्बीक दे के एक वाक़या बनाता है जिसे मजमूने वाक़या कहते हैं। ऐसे ही मैंने आपकी सहूलत के लिए 20-25 हदीसों को इकट्ठा करके एक मजमूने वाक़या बनाया, और वो क्या कि एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम उन्होंने अपने सारे सहाबा को जमा किया।
हजरत सैयदना अबू हुरैरा आगे बढ़ के अर्ज करते हैं, लिमाजा जमाअतना या रसूल अल्लाह, आपने हमें क्यों जमा किया, कोई खास बात है? तो सरकार ने फरमाया, अमाशा तुझे नहीं मालूम, हादा यौमुन उस्तुशहिदु फीही अस्हाब उहद, आज वो दिन है जिस दिन ओहद के सहाबा शहीद हुए। नहीं पहुंच पाए आप, चलिए मैं पहुंचाता हूं। यानी आज 1 साल हो चुका है, आज उनकी बरसी है। इतना करना पड़ेगा तब समझेंगे आप। आज वो दिन है जिस दिन ओहद के सहाबा शहीद हुए। मतलब हुजूर मुस्कुरा के फरमा रहे हैं, गोया आज मेरे चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा का उर्स है। सुभान अल्लाह। गुलाम इमाम का उर्स करें ये तो नजर आता है, जरा यहाँ देखो, इमाम अपने गुलाम का उर्स करने आ रहा है। साहबा ने अर्ज किया, हुजूर क्या करेगा? इंतलिकू इलल मकाम। सरकार ने उर्स का लफ्ज नहीं कहा। ये उर्स का लफ्ज कहां से आया है? कुछ लोग पूछते हैं। ये भी हदीस नबवी से साबित है कि जिस वक्त नेक बंदा अपने तीनों सवाल का बेहतरीन जवाब दे देगा, जन्नत की बशारत पा जाएगा। उसी वक्त नकीरैन कहेंगे, नम कनौमतिल आरूस, सो जा, जैसी नई नवेली दुल्हन अपने यार के इंतजार में सोती है, यानी जागती रहती है, ऐसी नींद सो जा, सो जा। साफ ऐलान किया जाए कि उसे ये बशारत दी गई है कि अब तुझे घबराने की जरूरत नहीं है, सो जा। ये किससे माखूज है? अरूस से, और इसी अरूस से उर्स बना है। गोया जिस वक्त अल्लाह वाले कब्र में सवालों का जवाब देते हैं तो उन्हें बशारत से कहा जाता है, अब्दुल कादिर, आए मोइनुद्दीन, आए अशरफ जहांगीर, आए ख्वाजा दाना, घबरा मत, तेरे लिए तो बशारतें हैं, अब सो जा। जैसे नई नवेली दुल्हन सोती है। तो बस हर साल हम उसी उर्स की याद मनाते हैं जिस दिन ये कहा गया, सो जा। यहां से लफ्ज़ उर्स आया है। और अमल क्या है? हुजूर ने सहाबी से कहा, इंतलिकू इलल मकाबिर, चलो कब्रिस्तान ओहद की तरफ। जुलूस निकला। क्या निकला? बोलो। जुलूस निकला। अरे यार, जुलूस तो हम भी निकालते हैं, तुम भी निकालते हो। आने वाला है नूर वाला महीना, माशाअल्लाह, हर सुन्नी झंडा लेके जुलूस निकालता है। मगर खुदा की कसम, इस जुलूस की अजमत पर हर सुन्नी कुर्बान। अरे जिस जुलूस की क़यादत खुद मुस्तफ़ा जाने रहमत फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। बहुत तेजी से बयान कर रहा हूँ क्योंकि ये वाकया क्यों छेड़ा है वो बात बीच में आने वाली है, तवज्जो चाहूंगा। सरकार ने जैसे ही अपना दाहिना कदम कब्रिस्तान ओहद में रखा, फौरन कहा, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर मिनद दियार अंतुम साबिकून व नहनु इंशाअल्लाह बिकुम लाहिकून। सलामती हो ए कब्र वालों, ए कब्र में आराम करने वालों, तुम हमसे पहले चले गए, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारे पास आने वाले हैं। हुजूर कोई काम बिला वजह करते हैं तो सलाम क्यों किया? मतलब साफ है कि सरकार ने सलाम किया। क्यों? क्योंकि शुहदाए ओहद जवाब दे रहे हैं, इसीलिए तो हुजूर ने सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सलाम करने का हुजूर ने हुक्म भी दिया। अरे मौका मिले तो इन जाहिलों को समझाओ जो सलाम के आदान प्रदान पर बिदत का फतवा लगाते हैं कि मदीने वाले को यहाँ से सलाम भेज रहे। अरे जाहिल, जब मुस्तफा का सलाम उम्मती सुन सकता है तो फिर उम्मती का सलाम मुस्तफा कैसे नहीं सुन सकता? सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। वो कहते हैं ना, हम घुटना पेट की तरफ मुड़ता है, हमारी तरफ कहावत मशहूर है, खून खून को पहचानता है। हुजूर के साथ भी यही किस्सा हुआ। इन्नहु माला इला कब्र अम्मी, सबसे पहले मेरे आका अपने चचा जान सैयदुश्शुहदा अमीर हमजा की कब्र की तरफ गए। उसके बाद रावी बयान करते हैं, हुजूर के होठ हिल रहे थे, हुजूर कुछ पढ़ रहे थे। अरे यार, कुरान से बेहतर भी कोई चीज है पढ़ने के लिए?
तो गालिब गुमान ये है कि मेरे आका कुरान पढ़ रहे थे। हुजूर ने दुआ मांगी, सरकार दुआ मांग रहे हैं और सहाबा कह रहे हैं आमीन, अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं आमीन, फारूक आजम कह रहे हैं आमीन। एक एक की आमीन बाबे इजाबत से टकराने के लिए काफी। उसके बाद सरकार ने मेंबर लगाया। क्या लगाया? जैसे यहाँ आपने इस जमात खाने में लगाया, हुजूर ने कब्रिस्तान ओहद में मेंबर लगाया। हमें कब्रिस्तान में कहीं मेंबर होता है? मेंबर तो मस्जिद में होता है। तवज्जो। तो वहां क्यों था? पता चला ले जाने का मदीने से एहतमाम किया गया। क्या किया गया? अरे इसी एहतमाम को तो हम उर्स कहते हैं। उर्स में हम करते क्या है? करते क्या है? कब्र की जियारत करते हैं जो नबी ने किया, तिलावत करते हैं जो नबी ने किया, मिंबर लगाते हैं जो नबी ने किया, खुतबा देते हैं जो नबी ने किया, हमदो नात पढ़ते हैं जो नबी ने किया, इसाले सवाब करते हैं जो नबी ने किया। अरे हम तो वही करते हैं जो नबी ने किया। याद रखना, रस्में, तवज्जो रहे, रस्में बदल सकती हैं, सुन्नत नहीं बदलती। वो सहाबा थे जो नैनों के सागर से नहाते थे, ये ख्वाजा दाना है जो गागर से नहाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, फैजाने सरकार ख्वाजा दाना, नारे हैदरी। उसके बाद हुजूर ने खुतबा दी। खुतबे में अपने रब की हम्द बयान की, कुछ मसाइल बयान की, और बयान करते करते अब ये जो हिस्सा है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ, ये मुत्तफक अलैह यानी बुखारी और मुस्लिम में। एक जमात है कि अगर कोई हदीस बुखारी से ना निकालो तो उसे बुखार आ जाता है, तो उसके लिए ये बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस का टुकड़ा सरकार ने अपने सहाबा की तरफ तवज्जो की। सहाबा बयान करते हैं कि मिजाज नबूवत बिल्कुल बदला हुआ था, अजीब कैफियत में आका, जलाल और जमाल का एक मुश्तरका रंग मेरे हुजूर के चेहरे वद्दुहा पर। अचानक इन्नहु रफा यदहुल युमना, अपना दाहिना हाथ हुजूर बुलंद करते हैं और फरमाते हैं वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही, कसम है मुझे रब की इज्जत जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उतीतु बेमफातिह खज़ाइनिल अर्द, अल्लाह ने मुझे तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम, कुंजी कहते हो कि चाबी कहते हो? हाँ, जो कहो दोनों सही है। चाबी वैसे इस्तेमाल ज़्यादा हिंदी में होती है, कुंजी उर्दू में, ये बुनियादी वो है। लेकिन इसमें भी लखनऊ और दिल्ली वालों का इख्तलाफ है। जैसे अरबी ज़बान में कूफा और बसरा वालों का इख्तलाफ होता है, वैसे उर्दू में लखनऊ और दिल्ली वालों का। तो तवज्जो चाहूँगा, तमाम ज़मीनों के तमाम खजानों की तमाम कुंजियाँ मेरे पास है। ये जो मैं तमाम जो तर्जमा कर रहा हूँ, ये अपने घर से नहीं कर रहा। उलमा कि जब जमा की तरफ मुज़ाफ हो तो उसमें तमामियत का माना होता है। क्या होता है? तमामियत का। मिसाल के तौर पे एक घूंट पानी देना, तमामियत की अजीब चीज। जैसे आपको प्यास लगी, हलक खुश्क, आपके जी ने चाहा कि थोड़ा सा पानी पिया, आपने गिलास को यूं उठाया, देखा, अल्लाह का शुक्र अदा किया और फौरन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह, पी लिया ना। अब पीने के बाद अगर मैं गिलास को पलटूं और ये आपने देखा ना, चंद कतरे पानी के गिरे, देखा, चंद बूंद बोलो भाई, ये जो चंद बूंद पानी की गिरी है, ये इस बात की तरफ इशारा है कि मैंने पानी तो पिया लेकिन तमाम, यही समझाना चाहिए, कुल नहीं पिया।
अगर कुल पिया होता तो एक बूंद पानी न गिरा। और यहाँ जमा जमा की तरफ मुजाफ है, और जो जमा है वो भी सिर्फ जमा नहीं बल्कि जमा मुंतहल जुमू, और जिसकी तरफ मुजाफ है वो भी जमा मुंतहल जुमू, यानी उस जमा के बाद कोई जमा ही नहीं। ऐसा प्लूरल है, ऐसा बहुवचन है। मतलब अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं कि रूए जमीन में, जमीन से लेके आसमान तक, आलमे नासूत से आलमे जबरूत, आलमे जबरूत से आलमे मलकूत, आलमे मलकूत से आलमे लाहूत, आलमे लाहूत से आलमे हाहूत, जितनी नेमतें सबकी चाबियां मुस्तफा के हाथ में। सुभान अल्लाह। गर्मी लग रही है ना? नबी के जोर से बोलो। गोया जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरगुजीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, इमामत व क़यादत व सियादत व शराफत व नजाबत व विलायत व हिमायत की चाबी दस्ते मुस्तफा में, अज़मतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफ़अतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जमीन के अंदर जो नेमतें हैं उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में, बैन समाए वल अर्ज़ जो है उसकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। तवज्जो चाहूंगा, गोया गोया सारी चाबियां दस्ते मुस्तफा में रखकर गोया रब्बे काबा ये फरमा रहा हो कि ऐ मेरे प्यारे अर्श की आंखों के तारे, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए तो बनाई थी, आप ही के लिए तो बनाई थी, बस अमानतन हमने अपने पास रखी थी। जब किसी को जरूरत पड़ती थी तो आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफ़अनाहु मकानन अलिया की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु कान सादिक़ल वादी वकान रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। जब जब ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, यहया को जरूरत पड़ी तो इस्तिक़लाल की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो खुल्लत की चाबी दे दी, इस्माइल को जरूरत पड़ी तो ज़ब्ह इज़हार की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो रज़ा की चाबी दे दी, अय्यूब को जरूरत पड़ी तो निकाल के सब्र की चाबी दे दी। अरे जब याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिक़ामत की चाबी दे दी, और जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो तेरे जमाल की उतरन उतार के यूसुफ को दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मज़हबे इस्लाम, सीरत मुस्तफा, शान मुस्तफा, नारे हैदरी। जब मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लम अल्लाह, मूसा तकलीमा की चाबी दे दी। जब ईसा को जरूरत पड़ी तो वह उबरीउल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ऐ मेरे महबूब, अब तो आपका नूरे नबूवत लिबासे बशरी में आ चुका है, अब तो मानो रूप धारण कर चुका है, अब आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, इसलिए वो सारी अमानतें मैं आपके हाथ में रख रहा हूँ। इधर मैं बांटू, इधर तुम बांटना शुरू करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि तेरा देना मेरा देना है, मेरा देना तेरा देना। नबी की नजर अपने सहाबा पे पड़ी, चाबियां हाथ में है, नजर सहाबा पे है। मेरे आका ने अबू बकर को मुस्कुराकर सदाकत की चाबी दे दी, उमर को देखा तो अदालत की चाबी दे दी, उस्मान को देखा तो सखावत की चाबी दे दी, अली को देखा तो शजाअत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शोहदाए करबला, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। शहादत की चाबी दे दी। मुस्तफा की नजर ज़ैनुल आबिदीन पे पड़ी,
तो निकाल के इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे पड़ी तो तफक्कुह फिद्दीन की चाबी दे दी। मूसा काज़िम पे पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास की चाबी दे दी। हजरत इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा पे पड़ी तो सब्र रज़ा की चाबी दे दी। इमाम जव्वाद पे पड़ी तो जूदो सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे पड़ी तो करमो अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पे पड़ी तो शजा और वफा की चाबी दे दी। और जब मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 किंदीले नूरानी महबूब सुभानी कुतुबे सबदानी शाहबाज़े लामकानी जद्दुना मुहियुद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी तो मेरा विजदान कहता है, मेरा ईमान कहता है कि दस्ते अब्दुल कादिर में सारी चाबियां रख के यही कहा होगा, बेटा मदीने से मैं बांटू बगदाद से तू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शाने गौसे पाक, नारे हैदरी, मसलके आला हज़रत। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे पड़ी तो तसव्वुफ फलसफा निकाल के मेरे मुस्तफ़ा ने तसव्वुफ की चाबी दे दी। बहाउद्दीन नक्शबंद पे पड़ी तो वतबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। और जब मेरे आका की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वालिए हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी पे पड़ी तो मेरा यकीन और विश्वास कहता है कि ऐसी चाबी दस्ते मोइन पे नबी ने रखी कि जब ख्वाजा आए भारत तो चेहरा ख्वाजा का था, जलवा आका का नजर आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, फैज़ाने गरीब नवाज, नारे तकबीर। ये सिलसिला चलता रहा। कुतुबुद्दीन को कुतुबुल अक़ताब बना दिया, फरीदुद्दीन को ज़ुहदुल अंबिया बना दिया, निज़ामुद्दीन को सुल्तानुल मशाइख बना दिया, अलाउद्दीन को मुजद्दिदे सिलसिले चिश्तिया बना दिया, नसीरुद्दीन को दिल्ली का चिराग बना दिया और सैयद मोहम्मद केसू दराज को सारे दकनियों का बंदा नवाज बना दिया, सिराजुद्दीन को आईने हिंद बना दिया, अलाउल हक को गंजे नबात बना दिया। और जब मेरे अशरफ पर नजर पड़ी तो आलम यह है कि मुहद्दिस आज़म बोल उठे कि सिमना का तख्त छोड़कर गौसुल वरा हुए, यूं सल्तनत के तर्क ने सुल्तान बना दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैज़ाने सरकारे सिमना, नारे रिसालत। मतलब साफ है, अल्लाह को राजी करना है तो पहले मुस्तफ़ा को राजी कर। और ये भी ऐड करके बात को ख़त्म करूंगा। कुरान आखिरी नुक्ता है क्योंकि अब काफ़ी डिहाइड्रेट हो गया मैं, हर तरफ से लॉक होने की वजह से। तवज्जो ज़िंदगी के साथ अगर मैं आपसे कहूँ, मेरे दाएं और बाएं दोनों तरफ देखिए हुसैनी सैयद बैठे, इमाम हुसैन की औलाद, शहीद करबला। और ये एक अकेला तन्हा, इन बीच में हसनी सैयद एक बैठा, गौस पाक की औलाद, इमाम हसन की औलाद। ये हमारे बुजुर्ग हैं, ये हमारे छोटे भाई हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि ये दोनों हजरात, तवज्जो से सुनिएगा, दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी किया जाए, तो बात बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कि हक दो का है तो राजी भी, जोर से बोलो, दो को कम, अधिकार दो का है, एक को राजी करने से दूसरा राजी होगा। मुबीन अशरफी साहब, अभी आप पढ़ रहे थे, कुछ लोग नजर पेश कर रहे थे, आपने वो अपने पास रखा है ना, उस नजर से कामिल बापू राजी हुए कि नहीं? नहीं, इनके जेब में क्या गया? तो यार राजी वही होता है जिसे माल मिले, कुछ मिले, वही प्रसन्न होगा, वही खुश होगा। ये समझा, हक दो का तो
एक को राजी करने से दूसरा राजी नहीं होगा, दोनों को करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहेंगे बाबा आपको क्या हो गया, नींद नहीं पूरी हुई क्या? क्यों? आप बोले कि दो का हक है, राजी एक को, तो जब राजी एक को करना है तो हक भी एक का होना ना। ये दो का हक और राजी एक को, बात समझ में नहीं आई। लेकिन आओ कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे राजी किया जाए। अन युरदू होमा नहीं है कि उन दोनों को राजी किया जाए। मर्जा जाते रिसालत भी है, जाते जलालत भी है, लेकिन ज़मीर उलमा की तवज्जो वाहिद मुज़क्कर की है। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू होमा नहीं है। कुरान में क्या है? अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार है कि उसे, तवज्जो रहे, उन्हें नहीं, उसे राजी किया जाए। या अल्लाह किसे राजी किया जाए? तब तक अरबी ग्रामर के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, अरे ज़मीर क्यों देख रहा है, मर्जा भी तो देख। जो मर्जा ज़मीर के करीब है उसी का दामन थाम ले। तू खुदा को कैसे राजी करेगा जब तक मुस्तफा का दामन हाथ में ना हो। नबी को राजी कर ले तो खुदा भी राजी हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब साफ है कि जात अलग जरूर है, एक बनाने वाला, एक बनने वाला, एक खिलाने वाला, एक खाने वाला, मगर एक मुहिब है, दूसरा महबूब है। एक लवर है, दूसरा भी लवड है। एक प्रेमी है, दूसरा उसका प्रेम है। मतलब साफ गोया रबी साइद के जरिए फरमा रहा कि ए महबूब, जो तेरा है वही मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। अब तेरा सब कुछ मेरा है, जो तेरा नहीं वो मेरा नहीं। मैं मुहिब हूँ, तू महबूब है, हमारे बीच कुछ तेरा मेरा नहीं। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिदवान ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजुल उलमा, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। अल्लाह की रजा सबसे महान है, लेकिन अल्लाह उससे कभी राजी नहीं होता जिससे रसूलुल्लाह राजी नहीं होते। अल्लाह को राजी करो, कोई गारंटी नहीं कि नबी राजी हो, लेकिन नबी को राजी कर लिया तो बात बिल्कुल 100% पक्की है कि नबी राजी तो सभी राजी, खुदा राजी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी रजा पर लगाए रखे। ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख बयान किया जो बिल्कुल दर्सगाही था। इंशाअल्लाह हजरत ने दावत दी है और इससे पहले भी हजरत ने मुझे तलब किया था पिछले साल, मगर मैं अपने बैरून सफ़र की वजह से हाजिर नहीं आ सका। जबलपुर आपकी खानकाह रब्बानिया, वहाँ हाजिरी का शरफ हासिल हो रहा है। इसी महीने की 28 तारीख हजरत की दावत पे लब्बैक कहता हुआ मैं जा रहा हूँ। इसका जो खानकाही पहलू है इस आयत का, वो खामखा में नहीं बयान करनी चाहिए, वो इंशाअल्लाह खानका में बयान होगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।